उज्जैन, पुरी, कनक श्रृंगा आदि नाम पड़ने के कारण। प्राचीन काल की बात है, दैत्यों में पराजित होकर संपूर्ण देवता मेरु पर्वत शिखर पर जाकर वहां वन कुंज गुफा आदि शरण ली। वहां पहुंचकर परस्पर सलाह के बाद स्थान गए जहाँ प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। देवताओं के आगमन से सबके कारण निवेदन किया। तब ब्रह्मा जी देवताओं देवादिदेव भगवान महेश्वर के समीप गए और महादेव जी से उन सबको बैकुंठ धाम भगवान के समीप विष्णु के गए उन देवादिदेव जगदीश्वर की स्तुति करने लगे। देवता बोले, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले भगवान अनंत नमस्कार। कर्म रूपधारी श्री हरि बारंबार आपको नमस्कार। भयंकर नरसिंह वरा रूप धारण करने वाले आप भगवान आपको नमस्कार। रघुनंदन राम और अनंत शक्ति संपन्न ब्रह्मा को नमस्कार। परम शांत वासुदेव नमस्कार। अज्ञानी जीवों का पालन करने वाले पशुपति शुद्ध बुद्ध स्वरूप और मलिच्छगंति कलिकी देव नमस्कार। इस प्रकार स्तुति में लगे देवताओं ने संबोधित करके आकाशवाणी हुई। देवगण, तुम लोग एकाग्र चित्त होकर सुनो। महर्षि सेवित परम सुंदर महाकाल वन है। वहां पर समस्त कामनाओं का फल देने वाले एक पवित्र पुरी है जो बड़ी मनोरथ और कुशस्थली नाम से प्रसिद्ध है। वहां सिद्ध गंधर्व निवास करते हैं। महादेव जी सदा निवास करते हैं। कल्पांत काल में जब समस्त चराचर जग प्राणी नष्ट हो जाते हैं, जब सब तीर्थ पुण्य मंदिर नदी सरोवर उपवन औषधि वृक्ष लता यंत्र मंत्र शुभ 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 नक्षत्र सूर्य चंद्र जगत अभाव हो जाता है, उस समय सबके बीज पुण्य जीव कर्म आशय कर्मों के सब लेकर भगवान शिव उस पुरी में स्थित होते हैं। कुशस्थली सबके लिए परम हितकारी है। मनुष्य को किया हुआ थोड़ा सा भी दान अनंता गुना हो जाता है। तुम लोग यत्न पूर्वक वहीं जाओ और उस तीर्थ में जाकर तुम लोग विविध से स्नान करो, दान शुभ कर्म करो। पुण्य बल से तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। यह आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा शिव और आदि देवता मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम करके उस स्थान गए। पुरी में देखा कि बहुत प्रसन्न है। कुशस्थली पैशाच मोशन नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ है। उसमें जप होम और दान करके देवताओं को अक्षय पुण्य प्राप्त हुआ। उनके बल से दानवों को जीतकर स्वर्गलोक अपने पद पर प्रतिष्ठित हुए, जहाँ उन्होंने कल्प देवताओं के तीर्थ औषधि बीज और संपूर्ण प्राणियों का पालन होता है। उन सबके पुरी का अवन रक्षण करने के लिए अवंती है। इस कारण यह कुशस्थली से अवंतीपुरी हो गया। और ऐसा कहकर सब देवता ने अपने धाम चले गए। द्विज श्रेष्ठ भूतल पर पुरी अवंती नाम से विख्यात है। व्यास जी, अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा कि अवंतीपुरी का नाम उज्जैनी कैसा हुआ। उसमें एक समय दैत्यों के राज महादैत्य त्रिपुर ब्रह्मा जी संतोष करने के लिए बड़ी भारी घोर तपस्या की। 1 सहस्त्र वर्ष पूर्ण ब्रह्मा जी का अनंत प्रसन्न होकर बोले, असुर श्रेष्ठ, तुम मुझे अपना मनोवांछित वर मांगो। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहने पर धूर्त दैत्य बोला, देवता दानव गंधर्व पिशाच नाग राक्षस सबके द्वारा अवध्य हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, ऐसा ही होगा, तुम निर्भय होकर विचरो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। तब से उस दैत्य ने पहले वैर रस स्मरण करके देवता महान विनाश आरंभ किया। फिर परास्त हुए देवताओं के आपसे सलाह करके ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने अपनी विपत्ति का समाचार सुनाया। यह सुनकर ब्रह्मा जी सहसा उठे और देवताओं के महाकाल वन में जा पहुंचे। वहां समस्त देवताओं के साथ रुद्र सरोवर में स्नान करके जप तप होम किया। तत्पश्चात महाकाल जी की पूजा करके ब्रह्मा जी बोले, भक्तों का अभयदान देने वाले देवदेव महादेव देवराज त्रिपुर देवताओं के बड़े भारी संकट कर रहा है। इतने में दीप ग्राम नगर उजाड़ दिए, ऋषि सन्यासी आश्रम फूक दिए। आप यत्न पूर्वक उसका वध का कोई उपाय सोचिए।
ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर महादेव जी कुछ सोच विचार के, देवता उस दुरात्मा दैत्य को जीतने के लिए कोई उपाय करूंगा, तब तक तुम लोग तपस्या करो। अवंतीपुरी में जो होम दान और पुण्य कर्म किया जाता वह सब अक्षय होकर देवता ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर उस विनाश करने वाले भगवान शंकर को महापाशुपात नामक अस्त्र अपने हाथ में लिया। उस समय वो महान आडंबर धारण करके समस्त प्राणी के लिए भयंकर प्रतीक होने लगे और देवताओं की स्तुति और जय जय जयकार करते हुए पीछे पीछे चल पड़े। महादेव जी एक बाण से उस महावही असुर को मार डाला। माया युद्ध से उन 3 टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात देव सहित अवंतीपुरी लौट आया और उसमें ऋषि सिद्ध चारण अत्यंत प्रसन्न होकर जय जयकार भगवान सदाशिव स्तुति करने लगे। देवताओं का पुनः अपना स्थान प्राप्त हुआ। वहां त्रिपुर नामक उत्कर्ष पूर्वक जीता गया और इसमें सब ऋषियों महर्षियों का नाम उज्जैनीय रख दिया। तभी से अवंतीपुरी का नाम उज्जैनी हुआ। उस मानव पुरी में स्नान दान आदि करते हुए अपने शीर्ष शरीर में कोई भी पाप नहीं ठहर पाता। उज्जैनी पुरी विद्या इच्छा रखने वाले महादेव जी धनार्थी पुरुष, धनाध्यक्ष कुबेर की पुत्रार्थी सुरेश्वर, इंद्र की सुखार्थी मानव दिनेश्वर और सूर्य की उत्तम बुद्धि चाहने वाला गणेश तथा प्रिय वस्तु इच्छा रखने वाला भगवान शेष की स्तोत्रमयी वाणी आराधना करते हुए निवास करके सौभाग्यशाली मानव अपने उज्जैनी पुरी का निवास करता है। वो मनोवांछित कामनाओं का उपभोग करके मृत्यु के पश्चात शिव के धाम को जाता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।